बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मैं हूं जाहिदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद जाहिदा। तो आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी एक दाल, जिसमें हम गोश्त भी डालेंगे और दालें भी। तो ये बहुत मज़े की बनेगी। इसमें हम लौकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि हम गोश्त, आप चिकन भी ले सकते हैं, मटन, बीफ, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो हमने गोश्त लिया 1 किलो, लौकी ली हमने उसमें आधा किलो, उसको हमने छीला और छील के उसके छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया। उसके साथ दाल ली, दाल मिक्स सारी दालें हमने ली हैं। आप चाहें तो जो दाल आपको नहीं पसंद वो आप स्किप कर सकते हैं। हमने सारी दालें मूंग, मसूर, माश और चने की दाल ली है। सारी दालें हमने ली हैं तकरीबन 1-1 कप, छोटा कप, ज़्यादा बड़ा नहीं, यानी कि 300 साढ़े 300 ग्राम हमारी दालें होंगी। तो हमने दालों को अच्छे से धोया, धो के भिगो के रख दिया। अब हम इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले प्रेशर में लिया है होल स्पाइस। पहले हमने तेल डाल दिया इसमें आधा कप। उसके साथ ही हमने सारे जितने हमारे पास गरम मसाले में दालचीनी का 2 स्टिक्स थे और 2 इलायची थी, बड़ी इलायची, थोड़ा सा हमारे पास ज़ीरा था आधा चम्मच, और इसके साथ 4 से 5 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च, ये डाल के हमने तेल में कड़कड़ाया और उसके साथ हमने गोश्त शामिल कर दिया। गोश्त को हमने उसके साथ थोड़ा सा भुना। उसके जैसे ही गोश्त का कलर चेंज हुआ, हम उसमें डालेंगे लहसुन और अदरक की पेस्ट और उसके साथ उसको अच्छे से भूनेंगे ताकि गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और गोश्त में अजीब सी जो एक स्मेल आती है वो नहीं आएगी। तो हमने इसको अच्छे से भून लिया। तो उसके बाद हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड इन करेंगे। सबसे पहले देखें, हम गोश्त को अच्छे से भून रहे हैं। गोश्त को हमने मसाले के साथ भून लिया। उसके साथ हम उसमें डाल रहे हैं लहसुन और अदरक की पेस्ट। तो इस लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ ही हम इसको अच्छे से भून लेंगे, 2 से 3 मिनट इसको भूनेंगे। और उसमें हम साथ ही उसके शामिल करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च हमने पिसी हुई डालेंगे इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो जायका मज़े का आएगा वो हरी मिर्च का ही होगा। हरी मिर्च इसमें हम साबुत भी डालेंगे। लाल मिर्च का हम इस्तेमाल इसमें थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि जिस माशाल्लाह से जितनी सारी चीज़ें हैं तो हम उस हिसाब से लाल मिर्च कम डालेंगे, हम हरी मिर्च ज़्यादा डालेंगे, इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डालें या हरी मिर्च साबुत डालें, उससे बहुत जायके में फ़र्क आएगा। तो इसमें डाल दी हमने हरी मिर्च का पेस्ट और उसके साथ हम डालेंगे इसमें टमाटर हम डालेंगे तकरीबन इसमें 2 से 3। उसको हमने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है और उसको भी इसमें शामिल कर दिया है। और उसके साथ हम स्पाइस डाल रहे हैं, जिसमें हमने हल्दी डाली है 1 टीस्पून और हमने लाल मिर्च पिसी हुई डाली है 1 टीस्पून और हमने कुटी हुई मिर्च भी 1 ही टीस्पून डाली है। और नमक अपने हस्बे जायका, पिसा सूखा धनिया जितना आपको पसंद हो 1 से 1.5 टेबल स्पून हमने डाल दिया। और इन सब चीज़ों के साथ हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और साथ हमने शामिल कर दिया है, ये हमारे पास फ्राई प्याज था आधा कप। अगर नहीं है तो आप इसमें 2 से 3 प्याज सबसे पहले ब्राउन करके, हल्के से लाइट ब्राउन करके, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही प्रोसीजर कर लें जैसे हमने किया है। उसके साथ अच्छे से भूनने के बाद जैसे टमाटर थोड़े से गल गए, गोश्त अच्छा सा भुन गया मसाला हमारा, तो हमने उसमें शामिल कर दिया है लौकी की सब्ज़ी शामिल कर दी। उसको हमने भुना है 5 से 7 मिनट अच्छे से। जब उस लौकी की सब्ज़ी अच्छे से भुन गई तो हमने दालें उसमें शामिल कर दी हैं। सारी दालें हमने उसमें डाल दी, उसको अच्छे से मिक्स किया और उसके साथ ही हमने उसमें साबुत हरी मिर्चें डाली हैं 5 से 6 अदद। अगर आपको पसंद हो तो आप इसको एंड में बिल्कुल मैश भी कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो आप हरी मिर्चें ऐसे निकाल के रिमूव कर दें। और उसके साथ हमने इसमें शामिल कर दिया है पानी हमने तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी डाला है और इसको हम प्रेशर कुक किया है हमने तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट। और 15 से 20 मिनट के बाद ये माशाल्लाह से गल गए हैं, बहुत मज़े की बन गई, तैयार हो गई है। दाल भी गल गई है, गोश्त भी हमारा गल गया और लौकी भी, हमारी सारी तीनों चीज़ें हमारी गल गई हैं। और ये देखिए, हमने इसको खुले बर्तन में शिफ्ट कर लिया है ताकि आप सबको अच्छे से नज़र आ सके। और गोश्त को हमने अच्छे से ऐसे गला लिया, लेकिन हम मैश नहीं करेंगे। हलीम की लुक नहीं आएगी इसमें, क्योंकि हलीम में गोश्त हम बहुत मैश करते हैं। ये देखिए, दाल भी इसमें दाना भी नज़र आ रहा है और इसमें लौकी के पीस भी साबुत हैं वैसे ही। और गोश्त भी हमने इतना प्रेशर लगाया है कि बस चीज़ें गली हैं अच्छे से, मैश बिल्कुल ख़त्म नहीं हो, हलवा नहीं बने।
और अच्छे से उसको मिक्स करने के बाद हमने इसमें डाला है गरम मसाला पिसा हुआ, साथ हरा धनिया हमने ऊपर डाल दिया, और हमने असली घी, सबसे ज़रूरी इसमें देसी घी जाता है, उसमें हमने ज़ीरे का तड़का लगाया है। ज़ीरा भून के हमने देसी घी में कड़कड़ा के ऊपर इसका तड़का लगा दिया। तो शक्ल देखें इसकी माशाल्लाह से, कितनी अच्छी शक्ल इसकी लग रही है, कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये हमने एक ही बर्तन में बना के तैयार की है, हमने अलग अलग दालें नहीं हमने गलाई, ना हमने सब्ज़ी को अलग से गलाया, ना गोश्त को, हमने एक ही बर्तन में वन पॉट में सारा काम ये किया है। और ये देखिए हर चीज़ इसमें साबुत, आपको ये गोश्त भी नज़र आएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर वालों के साथ। और देखें हमने इसको एक ही बर्तन में बना के तैयार किया है, हमने अलग अलग चीज़ों को नहीं गलाया ना बनाया। ये हमने दालों को भी साथ ही डाला, गोश्त को भी अच्छे से भून के उसी में हमने सब्ज़ी भी डाली है। तो ये इसमें हर चीज़ मुकम्मल है, सब्ज़ी भी है, दाल भी है, गोश्त भी है, तो आपको हर चीज़ इसमें मिलेगी वन पॉट में। तो आप ये अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आप इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें बताइएगा, हम और आपके लिए और नई नई चीज़ें लेकर आएंगे। तो इस दुआ के साथ आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और हमें अपनी दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।